चलिए बच्चों, आज आज के वीडियो में राधाकृष्ण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 का 8 नंबर सवाल से हल करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं 8वां नंबर सवाल क्या है हमारा। हमने लिख दिया है एक पार्ट सवाल का। सिद्ध कीजिए कि कोई समुच्चय ए है 1 2 3 4 5 में R एक संबंध है ए बी सच दैट मॉडुलस a माइनस बी एक सम संख्या द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता का संबंध है। हमको इस संबंध को तुल्यता का संबंध सिद्ध करना है। और तुल्यता के संबंध के बारे में हम लोग जानते हैं कि तुल्यता का संबंध कौन सा होता है। जब कोई संबंध स्वतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा तो वह तुल्यता का संबंध होगा। ठीक है, तो हम इस संबंध को इस समुच्चय पर तुल्यता का संबंध प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमारा संबंध क्या है R। ये हमारा समुच्चय है A 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमारा संबंध R है ए बी सच दैट मॉडुलस a माइनस बी एक सम संख्या है। ठीक है, तो इस संबंध को हम चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। स्वतुल्य संबंध तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है ना, इसका एक समुच्चय R संबंध का एक समुच्चय बना सकते हो आप लोग रोस्टर विधि द्वारा। इसको लिख करके इस संबंध को तो उस तरह भी हो सकता है, इस तरह आप गेस कर सकते हो कि ये तो स्वतुल्य होगा कि नहीं, सममित होगा कि नहीं। उस तरह थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आप थोड़ा दिमाग चलाओ। तुल्यता का संबंध का मतलब कि अगर एक और एक लेते हैं, ठीक है ना, एक तो एक लेने पर यह स्वतुल्य संबंध इस संबंध में आएगा कि नहीं, थोड़ा सा देखा जाए। तो 1 माइनस 1 का जब मॉडुलस निकालेंगे तो आएगा 0 और 0 एक सम संख्या है। ठीक है ना, तो इसका दो लेते हैं तो वो भी उसका 2 माइनस 2 का जो मॉडुलस आएगा वो 0 आएगा, वो भी सम संख्या है। इसका मतलब कि अपने के साथ ये संबंध पालन हो रहा है। तो ये जो R संबंध जो होगा यह स्वतुल्य होगा। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 इस संबंध में R में होंगे, अतः यह स्वतुल्य संबंध है, यह स्वतुल्य है। ठीक है, सममित देखते हैं। सममित में क्या देखा जाता है? सममित संबंध में अगर कोई दो अवयव हैं A और B R में हैं, इसका मतलब कि A और माइनस B का जब मॉडुलस निकालेंगे तो सम संख्या आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस a माइनस बी बराबर सम संख्या जब ये R में होगा। ठीक है, तो सममित अगर होगा ये संबंध तो b माइनस a में भी ये संबंध आना चाहिए। सममित होने के लिए क्या होना चाहिए? तो b माइनस a मॉड में b माइनस a बराबर भी सम संख्या होनी चाहिए, तब ये संबंध R में होगा। तो a माइनस बी अगर सम संख्या है तो b माइनस a भी सम संख्या होता है। ठीक है ना, ये सम संख्या होगी। ये मॉडुलस का एक प्रमेय है, आपको कभी हम बता देंगे। तो ये भी R में होगा। ठीक है, इसका मतलब कि a माइनस बी भी R में है और b माइनस a भी R में है, अतः यह संबंध क्या होगा? सममित होगा। अतः यह सममित है। ठीक है, आइए संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक, ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या देखते हैं? अगर कोई तीन संख्या है, ठीक है, मान लो कि A और B R में है, इसका मतलब कि मॉडुलस A माइनस B बराबर सम संख्या। ठीक है, और B C भी अगर ये मानते हैं तो एक और संख्या B C ले लेते हैं, ये भी अगर R में है, इसका मतलब कि B माइनस C बराबर भी सम संख्या। ठीक है, और अब इन दो संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है, इनको हम जोड़ते हैं। ठीक है,
तो मॉडुलस हटाकर कैसे अगर जोड़ दें a माइनस बी माइनस सी बराबर भी सम संख्या होगा, क्योंकि दो सम संख्याओं के रूप हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। तो ये 20 से b कट जाएगा और a माइनस सी बराबर हो जाएगा तुम्हारा सम संख्या होगा। ठीक है ना। इनको जोड़ा जाए तो ये a माइनस बी सम संख्या है और b माइनस सी भी सम संख्या है। दोनों को जोड़ेंगे तो दो सम संख्याओं को जोड़ने पर एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो a माइनस बी धन b माइनस सी बराबर सम संख्या, तो b से b कट जाएगा तो क्या पता चला कि a माइनस सी बराबर भी सम संख्या है। इसका मतलब कि a और c भी इस संबंध में हैं, a और c भी इस संबंध में R में हैं। अतः ये जो संबंध है क्या होगा, संक्रामक होगा। अतः यह संबंध संक्रामक है। तो जब यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसका मतलब कि यह संबंध तुल्यता का संबंध है। अतः यह तुल्यता का संबंध है। ये एक पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए दूसरा पार्ट ये है, इसमें प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं कि नहीं। मतलब इसके कहने का मतलब है कि ये सभी अवयव इस संबंध में हैं कि नहीं, इस संबंध द्वारा संबंधित है कि नहीं। तो इसमें का अगर हम b में b का समुच्चय बनाएं, तो अगर b से b का हम एक संबंध बनाते हैं तो आएगा 1, 1, ठीक है ना, 1, 1, 3, 1, 5। उसी तरह 3, 1 और 3, 3 और 3, 5 और उसी तरह 5, 1, 5, 3 और 5, 5। ठीक है ना। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या इस d गुणे b है, इसमें कोई एक r संबंध ऐसा बन सकता है जो इस संबंध का पालन करे। तो क्या कुछ ऐसे अवयव हैं जो कि इस संबंध से निरूपित होते हैं, जैसे कि 1, 1 है तो 1 में 1 के साथ संबंध बनाएंगे हम, तो क्या संबंध होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, इसका घटाने पर सम संख्या होनी चाहिए। तो 1 में से घटाएंगे तो ये क्या होगा, 0 आएगा, 0 सम संख्या होगी, तो ये R में होगा। ठीक है ना। 1, 3 है, 1 में 3 घटाएंगे तो आएगा -2 का मॉडुलस 2 आएगा, वो भी सम संख्या हो, तो वो भी इस R में है। ठीक है ना। 1, 5 है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, या 1 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 4, तो 4 भी सम संख्या है। इसका मतलब कि ये सारे जो अवयव हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। आप इतना न लिख करके इसको और शॉर्ट में कर सकते हो, जैसे कहा जाए कि 1 का 3 के साथ संबंध है, क्योंकि 1 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, या 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2, ये इसमें आएगा, सम संख्या होगा। 1 का फिर देखते हैं 5 के साथ संबंध है, तो 1 का 5 के साथ संबंध है। 1 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 4, या 5 में से 1 में से 5 घटाएंगे तो -5, उसका मॉडुलस निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 में से घटाएंगे तो भी 4 आ जाएगा, वो भी सम संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब कि R से ये भी संबंधित है, 1 5 के साथ भी संबंधित है। उसके बाद 1 3 के साथ 3 में से घटाएंगे 2, 1 में से 3 घटाएंगे 2, भी सम संख्या R से संबंधित है। 5 3 का संबंध देखा है तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 3 में से 5 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब कि ये सारे अवयव जो है इस संबंध से संबंधित हैं, क्योंकि इनको आपस में अलग-अलग के साथ जो संबंध ये बनाया जा रहा है इस रूप से, तो ये सम संख्या ही आ रही है। तो इसका मतलब कि ये जो है ये 1 3 5 जो है R में ये समुच्चय जो है R से संबंधित है। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रमाणित करना है हमको, तो 1 3 के साथ संबंध है बराबर सम संख्या। ठीक है, 1 5 के साथ संबंधित हो रहा है तो बराबर सम संख्या आ रही है। ठीक है, 3 1 के साथ संबंधित है, लिख नहीं रहे आप लोग, लिख लेना, सम संख्या ही आएगा। 3 5 के साथ संबंध बना रहा है तो भी सम संख्या। ठीक है ना। और 5 1 के साथ संबंध बनाएगा तो भी सम संख्या। ठीक है, 5 3 के साथ संबंध बनाएगा तो भी 5 3 के साथ संबंध बनाएगा तो भी सम संख्या। 5 5 के साथ भी संबंध बनाएगा तो भी सम संख्या। 1 1 के साथ संबंध बनाएगा तो भी सम संख्या।
3 3 के साथ संबंध बनाएगा तो भी सम संख्या। ऐसे लिख देंगे आप लोग, 1 का संबंध 1 से तो भी बराबर देकर के सम संख्या, 1 का संबंध 3 से बराबर सम संख्या। अतः इस समुच्चय के सारे अवयव R से संबंधित हैं, लिख देंगे आप लोग, ठीक है। उसी तरह दूसरा कह रहा है इसमें कि क्या 2 4 क्या कह रहा है, 2 4 क्या इस संबंध से संबंधित हैं। एक और है प्रश्न इसमें, 2 4 आपस में इस संबंध से संबंधित है, तो आसानी से चेक कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है, हमारा समुच्चय है C, मान लो कि इसको ये B था, ठीक है, तो C में 2 4 है अवयव, तो कहा जाए कि क्या ये संबंधित है, तो 2 के साथ संबंध बनाएगा तो भी सम संख्या आएगी। ये संबंध हो रहा है। 2 4 के साथ संबंध बनाएगा तो 2 में से 4 घटेगा, -2 का माइनस नहीं लेंगे, 2 भी सम संख्या आएगी, ठीक है। 4 का 2 से बनेगा, 4 का 4 से अगर संबंध बना तो 4 - 4 बराबर 0, 0 भी 0 का माइनस 0 वो बराबर सम संख्या होगी, ठीक है। और 4 2 भी बराबर आएगा सम संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे भी इस संबंध द्वारा आपस में संबंधित हैं। अतः इस समुच्चय के सारे अवयव R से संबंधित हैं, ठीक है ना, सारे अवयव R से आप लिख देंगे, ठीक है। तो एक पार्ट था कि ये समुच्चय इससे संबंधित है कि नहीं, इस संबंध से तो संबंधित हैं। C वाला पार्ट का सारे अवयव इस संबंध से संबंधित हैं कि नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या ये B और C अगर समुच्चय ले रहा है, B 1 3 5 और C है कितना 2 और 4, क्या ये आपस में इस संबंध द्वारा संबंधित हैं कि नहीं, थोड़ा चेक करते हैं। 1 का संबंध अगर हम 2 के साथ बनाते हैं तो 1 - 2 बराबर आ जाएगा तुम्हारा -1 का -1 आ जाएगा, वो सम संख्या नहीं होगी, विषम संख्या आएगी। इसका मतलब कि R से संबंधित नहीं है। 2 और 3 को लेते हैं तो 2 में से 3 घटाएंगे, 1 में 4 का संबंध बनाते हैं 1 के साथ 4 का, तो वो भी कितना आएगा 3 आएगा, ये विषम संख्या आएगी, ठीक है ना। और 3 का 2 के साथ बनाएंगे तो भी विषम संख्या आएगी, 3 का 4 के साथ बनाएंगे तो भी विषम संख्या आएगी, और 5 का 2 के साथ बनाएंगे तो भी विषम संख्या, 5 का 4 के साथ बनाएंगे तो भी विषम संख्या आएगी। मतलब कि इनके कोई भी अवयव जो है इस संबंध द्वारा आपस में संबंधित नहीं है। इसका मतलब कि B और C का कोई अवयव R से संबंधित नहीं है। यही प्रूफ करना था हमको, ये दिखाना था कि B और C के सभी अवयव R से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों में जब हम संबंध बना रहे हैं तो इस संबंध का पालन नहीं कर रहे हैं। आना चाहिए सम संख्या, तो आ रहा है विषम संख्या। इनका मॉडुलस माइनस करके मॉडुलस करने पर विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। इनके साथ जो संबंध बना रहे हैं, इनके अवयवों के साथ बना रहे हैं। तो B और C अगर हम इसको माने दोनों समुच्चय को, इसका कोई अवयव R से संबंधित नहीं है, लेकिन आपस में ये अलग अलग आपस में सारे एक दूसरे से संबंधित हैं। यही हमको प्रमाणित करना था, यही हमको दिखाना था, ठीक है। या 9वां सवाल सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A दिया है यहाँ पर, ये है समुच्चय हमारा। समुच्चय क्या है? एक सदस्य है Z का, Z माने पूर्णांकों का, माने ये जो समुच्चय है पूर्णांकों का समुच्चय है। इसमें ये जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और बराबर है, और 12 से छोटे 12 और 12 तक के अवयव लिए गए हैं। 0 से 12 तक के समुच्चय में पूर्णांकों को लिया गया है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में R प्रत्येक एक तुल्यता का संबंध, में 2 संबंध दिया गया है सवाल में। एक संबंध हमने लिया है R AB such that मॉडुलस A - B 4 का एक गुणज है। तो आपको दिखाना है कि ये तुल्यता का संबंध है, ये और एक और दिया है। तो पहले इसको हम करते हैं। ये इस समुच्चय से लिए गए अवयव हैं, हमको इसको सिद्ध करना है कि AB जो है वह तुल्यता का संबंध है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, आपको अगर दिक्कत हो तो हम A को रोस्टर विधि से लिख देते हैं। तो इसमें जो अवयव आएंगे 1 2 0 0 भी आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक अवयव आएंगे, ठीक है। तो
हम क्या करेंगे, इसको तुल्यता स्वतुल्य संबंध चेक करेंगे। तुल्यता का संबंध चेक करने के लिए पहले स्वतुल्य संबंध देखा जाए इसमें। तो स्वतुल्य संबंध में क्या देखेंगे हम लोग, स्वतुल्य संबंध में हम ये देखेंगे कि इसके सारे अवयव का जब हम आपस में संबंध बना रहे हैं तो उसका a माइनस बी का जो मॉडुलस का मान आ रहा है वो 4 का गुणज है कि नहीं है। अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है तो ये तुल्यता का संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम सारे अवयव 0 माइनस अगर 0 लेते हैं, 0 0 का संबंध बनाते हैं, इसका मतलब कि 0 माइनस मॉडुलस 0 माइनस 0 बराबर कितना आना चाहिए, 4 का गुणज। तो 0 माइनस 0 आएगा 0, 0 4 का गुणज हो सकता है, 4 का गुणज है। ठीक है, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम 1 और 1 के साथ संबंध बनाएं तो 1 माइनस 1 का मॉडुलस निकालेंगे, 1 माइनस 1 ये आएगा 0, 0 भी 4 का गुणज होगा। तो आप देख रहे हो कि प्रत्येक अवयव के साथ अपने का जब हम संबंध बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग तो वह 4 का गुणज आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि ये इसके सारे अवयव जो हैं आपस में स्वतुल्य संबंध बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यह जो संबंध होगा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, इस तरफ बारहु लिखोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कितना लिखोगे आप, लिखोगे कि a r में है अतः यह स्वतुल्य है। ठीक है, बस हो गया। दूसरा देखो समित संबंध चेक करते हैं। तो समित संबंध में आप देख लो। ठीक है, अगर हम कहें कि उसको देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक बी उसमें से कोई लिया गया है संख्या। ठीक है ना, अब वह अगर R में है मतलब क्या है कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो 4 का गुणज होगा, तभी वह R में होगा। ठीक है ना, तो क्या b माइनस a भी R में 4 का गुणज होगा, b माइनस a भी 4 का गुणज होगा। तो जब a माइनस b 4 का गुणज है तो b माइनस a का मॉडुलस का मान भी 4 का क्या होगा, गुणज होगा। ठीक है, इसका मतलब कि b और a भी R में होगा, अतः समित है, अतः यह समित है। ठीक है, तीसरा देखते हैं संक्रामक। संक्रामक संबंध क्या है, जब a और b R में है तो मॉडुलस a माइनस b बराबर 4 का गुणज। ठीक है, और b माइनस c भी R में है, इसका मतलब कि b माइनस c भी बराबर 4, मॉडुलस b माइनस c बराबर 4 का गुणज। ठीक है, तो a माइनस b 4 का मॉडुलस का मान 4 का गुणज है, b माइनस c के मॉडुलस का मान भी 4 का गुणज है, तो a माइनस c के का गुणज भी, a माइनस c का जो मॉडुलस होगा वो भी 4 का गुणज होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको मॉडुलस को हटाकर कैसे करते हैं, a माइनस b और b माइनस c को हम जोड़ते हैं पहले, क्योंकि ये a माइनस b और b माइनस c जब 4 के गुणज हैं तो इनका योग भी 4 का क्या होगा, गुणज होगा, 4 का गुणज होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा b से ये b कट जाएगा, a माइनस c भी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा। तो ये a और c भी R में होंगे, इसका मतलब कि ये क्या है, ये संबंध संक्रामक भी है, संक्रामक संबंध है। ठीक है ना। अब बच्चों आपको एक वो होगा कि सर जी ये a b b कहां से ला रहे हैं, तो a b c ये क्या है, तो ये ऐसे अवयव हैं a समुच्चय a में के जो कि इस संबंध का पालन कर रहे हैं। हम जैसे a लिए हैं तो एक जगह पर हम एक भी ले सकते हैं, तो एक लेते हैं तो 1 माइनस a का मॉडुलस निकालेंगे तो 0 आएगा, तो 0 4 का गुणज होगा ही होगा, तो ये संबंध में होगा। तो a लो चाहे एक लो, बात एक ही हुई। ठीक है ना, उसी तरह के अवयव लेकर के हम एक मान करके ये अवयव ले रहे हैं जो कि a में है। ठीक है ना,
और उसको इस संबंध को हमने सिद्ध किया, ये तुल्यता का संबंध है। जब ये समित है, संक्रामक है, इसका मतलब कि ये तुल्यता का संबंध है। ये वाला पहला पार्ट हो गया इस सवाल का, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या है, ये संबंध आर ए बी सच दैट ए बराबर बी, ये भी तुल्यता का संबंध है कि नहीं, ठीक है ना। देखिए हम जल्दी इसको करते हैं हल। तो स्वतुल्य है कि नहीं, स्वतुल्य संबंध चेक करते हैं, ठीक है ना। तो स्वतुल्य माने अपने के साथ संबंध बनाया जाता है, तो क्या एक एक ये आर में होगा कि नहीं होगा, माने एक बराबर एक, ये आर में होने का मतलब कि एक बराबर एक होगा कि नहीं, तो होगा भाई। कोई भी संख्या अपने के साथ बराबर ही होती है तो ये संबंध आर में होगा, अतः क्या है, ये संबंध स्वतुल्य है, ठीक है। समित चेक किया जाए। दूसरा, अगर कोई दो अवयव लेते हैं, मान लो कि ए और बी इसी समुच्चय में से लेते हैं, अगर आर में है, आर में है ये संबंध, इसका मतलब कि ए बराबर है बी के, तो बी और ए भी आर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम बी ए बराबर बी को बी बराबर ए भी लिख सकते हैं, तो ये समित संबंध भी है, ये संबंध समित है, ठीक है। तीन संबंध को देखा जाए, संक्रामक को, ये समित था, समित संबंध है, तो ये संबंध स्वतुल्य भी है, समित भी है। संक्रामक चेक किया जाए तो, संक्रामक संबंध चेक किया जाए तो तीसरा, तो ए संबंध है, ए बी है आर में, इसका मतलब कि ए बराबर है बी के, ठीक है। और बी मान लेते हैं कि बी और सी भी है आर में, इसका मतलब कि बी बराबर है सी के, ठीक है। जब ए बराबर है बी बराबर है सी, तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर भी सी है, इसका मतलब कि ए और सी भी इस संबंध आर में है, अतः यह संबंध क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है ना। और जब ये स्वतुल्य भी है, समित भी है, संक्रामक है, इसलिए यह संबंध तुल्यता का संबंध है। फिर उसी तरह हमने ए बी सी हमने माना है कि इसके अवयव हैं ए बी, यहाँ एक लिखते हैं आप लोग के लिए, आप लोग ए भी लिख सकते हो। हम इस समुच्चय के एक अवयव को मान लेते हैं, जैसे एक एक है, दो दो है, तो उसको हम ए ले रहे हैं, केवल चेक करते हैं इसको, ठीक है ना। ये तुल्यता का संबंध है, ये संक्रामक, समित और तुल्यता का संबंध है। आपका 9 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, और आगे का जो क्वेश्चन है आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।